हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेरिएबल वर्स। माय नेम इज अदफर रशीद और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम फ्लेक्स को रियल वेबसाइट्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब हम एक लेआउट डिज़ाइन की बात करते हैं तो फ्लेक्स को यूज़ करके किस तरीके से हम कोई लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल ली है, दैट इज दिस एग्जाम्पल ऑफ नैव बार। अगर आप पे इस नैव बार को देखोगे, इसके सिंपली एक कंटेनर है जिसमें सिंगल रो में सारे के सारे आइटम्स हैं। तो मेरा यहां पे इस नैव बार को बनाने के लिए क्या अप्रोच होगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने आपको लास्ट के किसी एक वीडियो में बताया होगा, जब भी हम एक लेआउट को डिजाइन करते हैं, उसी लेआउट को डिजाइन करने के लिए सबसे बेटर जो वे है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द एलिमेंट्स डायरेक्टली, मैं डायरेक्टली लिखूंगा होम एलिमेंट है, प्रोडक्ट्स एलिमेंट है, मैं पहले उसका आउटर कंटेनर बनाऊंगा। उस आउटर कंटेनर के पहले चिल्ड्रंस देखूंगा, फिर उसके चिल्ड्रंस के चिल्ड्रंस देखूंगा और उसी तरीके से लेआउट एक एक करके इंप्लीमेंट करता जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट अंडरस्टूड व्हाट दिस इज, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टूड व्हाट दिस इज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पे किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, मेरे पास ये एक लेआउट है, क्या मैं कह सकता हूं ये सारा का सारा यहां से लेकर यहां तक एक ही कंटेनर है? हाँ, एक ही कंटेनर है। एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस आउटर कंटेनर, मेरे पास इसके पहले इमीडिएट चिल्ड्रंस कितने हैं? ये इसका एक पहला चिल्ड्रन है, दूसरा इसका ये चिल्ड्रन है और तीसरा ये चिल्ड्रन है। अब आप बोलोगे सर मैं तो इसको पहला मानता, इसको दूसरा, इसको तीसरा। नहीं, आप देखोगे ये अलग है, ये सेक्शन अलग है और ये सेक्शन अलग है। तो इसलिए मैंने इसको पहला चिल्ड्रन लिया, इसको दूसरा, इसको तीसरा। तो मेरा जो आउटर कंटेनर, इसके हिसाब से यहां पे अगर आप देखोगे टोटल 3 चिल्ड्रंस हैं। पहले मैं इन 3 चिल्ड्रंस को बनाता हूं, इसका 3 का लेआउट डिजाइन करूंगा, उसके बाद मैं इंटरनली जाऊंगा, एक एक करके देखूंगा कि इंटरनली क्या करना है। सो लेट मी सिंपली गो ओवर दियर, क्रिएट अ div with a class container, let's suppose, inside which I will create one another div एंड उसके क्लासेस क्या है? उसका क्लास आइटम है। वेरी गुड। नॉट ओनली दैट, मैं इसको क्लास नेम एक्चुअली आइटम 1 देता हूं। कितने चिल्ड्रन है इसके अंदर? सो कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, इसका जो क्लास होगा वो क्लास 3 होगा और इसका जो क्लास होगा वो क्लास 2 होगा। वेरी गुड। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस कंटेनर, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट द आउटर लेआउट, कि मेरे पास एक पैरेंट है, उसके 3 चिल्ड्रन है और 3 चिल्ड्रन के बीच में आप देखोगे यहां पे स्पेस है। So in order to do that, let's go over there. Let me simply add some content. Let's suppose this is logo, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये लिंक्स हैं, बाद में इसमें लिंक्स ऐड करूंगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया पहले आउटर को डिजाइन करो। और इसमें क्या है? लेट्स सपोज इसमें आइकन्स है। वेरी गुड। आफ्टर दैट आई विल सिंपली गो ओवर हियर एंड आई विल सिंपली ट्राई टू इंप्लीमेंट माई स्टाइल। सो लेट मी इंप्लीमेंट माई स्टाइल। पहली चीज, मैं अपना जो डॉट कंटेनर है, इस कंटेनर के लिए मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देता हूं। सो लेट मी गिव इट अ बैकग्राउंड कलर, लेट्स से एक्वामेरीन, ठीक है। कोई भी कलर दे दो, जरूरी नहीं कि आप यही दे दोगे, कुछ भी। उसके बाद मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग देता हूं, लेट्स सपोज पैडिंग ऑफ 30 पिक्सल्स, एंड एज सून एज आई डू दैट यू कैन सी थोड़ी सी इसमें पैडिंग इंप्लीमेंट हो गई। जो मेरा यहां पे इस वक्त इसका लोकल स्ट्रक्चर है वो है स्टैक, एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो HTML का स्ट्रक्चर वो नॉर्मल फ्लो ही फॉलो करेगा। लेकिन इसके हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तीनों के तीनों आइटम्स एक सिंगल रो में है। तो वैसा लेआउट बनाने के लिए मेरे पास जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज फ्लेक्स, एंड एज सून एज आई डू दैट यू कैन सी लोगो, लिंक्स एंड आइकन्स तीनों एक साथ एक ही रो में आ गई। Now, according to the layout technique that I have over there, the layout that I have to implement, ये यहां पे है, लास्ट में है और बीच में आइटम है। और मैंने आपको बोला था अगर हमें कोई एलिमेंट मूव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू मेन एक्सिस इनसाइड आवर फ्लेक्स कंटेनर, व्हाट वी यूज अ प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड जस्टिफाई कंटेंट ओवर देयर। सो इफ आई सिंपली राइट स्पेस बिटवीन, यू कैन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि मेरा जो ये 3 चिल्ड्रंस अपने आउटर कंटेनर के हिसाब से एग्जैक्टली इस तरीके से बन गया। हाँ, मैं अब क्या कर सकता हूं, मैं इसको इंडिविजुअली स्टाइल कर सकता हूं। मैं बोलूंगा मेरा जो कंटेनर है उसके इमीडिएटली जो चिल्ड्रंस हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये चाइल्ड सिलेक्टर है, चाइल्ड कॉम्बिनेटर है। तो ये खाली जो इस कंटेनर के अंदर पहले डिव है, पहले डिव वाले चिल्ड्रन, तो ये खाली उनको टारगेट करेगा। नाउ इनसाइड दिस लेट मी सिंपली गिव इट अ बैकग्राउंड कलर, लेट्स से बैकग्राउंड कलर कुछ डिजाइन करते हैं जो भी। यहां पे मैं इसको पैडिंग दूंगा, लेट्स सपोज पैडिंग शुड बी 5 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 20 पिक्सल फ्रॉम राइट लेफ्ट, सो समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एक बॉर्डर रेडियस दे दूंगा, लेट्स सपोज बॉर्डर रेडियस ऑफ 20 पिक्सल, समथिंग लाइक दिस, एंड यू कैन ऑटोमेटिकली सी आई हैव क्रिएटेड अ लेआउट। और इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करके 20 पिक्सल कर देता हूँ, एंड दिस इज हाउ इट इज, राइट।
सो यू कैन ऑल एग्री कि ये वाला तो पहले डिजाइन हो ही गया है ना, अब इसको डिजाइन करते हैं, फिर इसको डिजाइन करते हैं। तो मेरा जो सेकंड चाइल्ड है, अब इसको मैं एक कंटेनर लूंगा, इसके अंदर कितने चिल्ड्रंस हैं, 4 चिल्ड्रंस हैं, 1 2 3 4। तो मैं जाऊंगा आइटम 2 के अंदर, इसके अंदर मैं सिंपली क्रिएट करूंगा और 4 चिल्ड्रंस, जो भी चिल्ड्रंस बनाओ। मैं एक लिंक टैग यूज करूंगा, एंकर टैग यूज करूंगा और इसको सिंपली बताऊंगा होम, लेट सपोज। सो लेट मी क्रिएट इन अ सिमिलर वे 4 लिस्ट आइटम्स ओवर दियर। लेट मी मेक दिस अबाउट ओवर दियर एंड लेट मी मेक दिस children over there like this, instead of children, sorry, let's make what is this, section बनाते हैं कोई, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली मेरे पास ये कंटैक्ट पेज हो जाएगा। तो आपको यहां पे सबसे पहली चीज समझनी होगी कि मैंने जब इस कंटेनर पे फ्लेक्स प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की थी, ये जो इसके पहले चिल्ड्रन है खाली उसको इंप्लीमेंट करेगा। तो इस डिव को इंप्लीमेंट करेगा, इस डिव को करेगा, इस डिव को इंप्लीमेंट फ्लेक्स करेगा। इट डज नॉट गो बियॉन्ड 1 चिल्ड्रन ओवर दियर। ये ग्रैंड चिल्ड्रन पे डेफिनेटली इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा। लेकिन अब मुझे आइटम 2 पे इंप्लीमेंट करना है ना, बाय डिफॉल्ट आप देखो कॉलम में है, सारे एक ही कॉलम में। तो इनको रो में लाने के लिए, इनको इस तरीके से लाने के लिए मैं यहां पे बताऊंगा जो मेरा आइटम 2 है। सो इफ आई स्टाइल दिस आइटम 2 फॉर दिस, प्लीज इंप्लीमेंट अ डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स। तो जैसे मैं फ्लेक्स दूंगा, आप यहां पे ऑटोमेटिकली देखोगे इस तरीके से हो गया। हां, मैं और गैप दे सकता हूं, लेट्स सपोज 10 पिक्सल। अब ऑटोमेटिकली देखोगे थोड़ा गैप भी इसमें आ गया। फाइनली आफ्टर दैट आई कैन इंप्लीमेंट सम अदर स्टाइल। मे बी मैं इसको बताऊंगा जो मेरा डॉट आइटम 2 है उसके अंदर लिस्ट आइटम है, उन लिस्ट आइटम का जो लिस्ट स्टाइल टाइप है उसको नन कर दो। And you can see there's no list style type now. In a similar way, मैं इसको बताऊंगा जो मेरा डॉट आइटम 2 है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर जो मेरा एंकर टैग है, उस एंकर टैग के लिए इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको नन कर दो। Very good. As soon as I do that, you can see now there's no text decoration over here as well. So you can see I am right now trying to achieve something. So ये जो layout है ये भी बन गया। हाँ, आप इसमें और padding ऐड कर सकते हो और इसका स्टाइल डिफरेंट कर सकते हो और इसमें गैप ऐड कर सकते हो। You can do that. Even if I want, I can simply say 30 pixels gap. तो ये इस तरीके से गैप बन गया। In a similar way, अगर आप देखोगे आपका जो लेआउट आप बनाना चाहते हो वहां पे ये जो थर्ड चाइल्ड मेन कंटेनर का है उसमें भी 3 चिल्ड्रंस हैं। तो मैं यहां पे जाऊंगा, इस आइटम 3 के 3 चिल्ड्रंस बनाऊंगा। सो लेट मी सिंपली क्रिएट डिव, how many times? 3 times. So if I click enter, it creates div 3 times. Let's suppose this is my Facebook icon. Let's suppose this is my Instagram icon. Let's suppose this is my Twitter icon. So I have created 3 elements over here. Now according to the layout that I have, ये तीनों के तीनों आइटम्स जो हैं वो भी एक रो में है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं जाऊंगा आइटम 3 पे, क्योंकि इनका जो कंटेनर अगर आप यहां पे देखोगे इन 3 एलिमेंट्स का वो आइटम 3 है। तो इनको फ्लेक्स आइटम बनाने के लिए मुझे इनके पैरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे जाऊंगा और डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा। जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया आप देखोगे FIT एक दूसरे के साथ हो गया। टू सेपरेट देम अ लिटिल बिट मैं गैप लगा सकता हूं यहां पे 25 पिक्सल का। तो जैसे मैं गैप लगाऊंगा आप ऑटोमेटिकली देखोगे एक गैप भी बन गया। हां, अगर मैं चाहूं तो मैं इनको एक सेपरेट बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूं। तो मैं बोलूंगा आइटम 3 के अंदर जो मेरे डिव टैग्स हैं उन डिव टैग्स को आप थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे दो, यहां पे कुछ भी, चाहे मैं यहां पे लेट्स गिव ब्लू वायलेट। उसके बाद उनको आप एक पैडिंग दे दो, पैडिंग ऑफ 10 पिक्सल। नॉट ओनली दैट, आई विल सिंपली गो एंड इंप्लीमेंट लेट्स सपोज बॉर्डर रेडियस। तो अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस करके 20 पिक्सल दे दूंगा आप देखोगे थोड़ा सा यहां पे इंप्लीमेंट हो रहा है लेआउट जो मुझे चाहिए। तो मुझे तो टॉप और बॉटम से 0 इसको चाहिए, खाली राइट और लेफ्ट से इसको लेट्स सपोज 30 पिक्सल चाहिए। तो इस तरीके से मैं जब पैडिंग ऐड करूंगा ये बड़े हो जाएंगे। सो द लेआउट दैट वी वांटेड टू क्रिएट, वी आर एबल टू क्रिएट दैट लेआउट बाय जस्ट फॉलोइंग आवर फ्लेक्स टेक्निक ओवर दियर। अब मैं अगर चाहूं तो यहां पे सारे के सारे बैकग्राउंड कलर को रिमूव करूंगा और इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा इस तरीके से। जो मेन हमारा बैकग्राउंड कलर है आप देखोगे दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एक लेआउट को फ्लेक्स के थ्रू किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। वी विल ऑलवेज अप्रोच फ्रॉम दी
आउटर कंटेनर के पहले चिल्ड्रंस बनाएंगे, उन पे डिजाइन इंप्लीमेंट करेंगे, फिर चिल्ड्रंस के चिल्ड्रन बनाएंगे और एक एक करके देखेंगे कहां पे हमें क्या स्टाइल इंप्लीमेंट करना है। तो इसका जो लेआउट है, ये जो लेआउट है, दिस इज एग्जैक्टली द लेआउट दैट वी हैव ओवर हियर इन द एग्जांपल। आई होप आपको समझ आ गई होगी बेसिक एग्जांपल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो with your friends and family. Thank you so much. Bye guys. See you soon.